तो जो हमने पिछले क्लास में क्या किया था, इस फाइल में जाकर के हमने ये सारा कुछ देख लिया था, मोस्टली हमारा ये सारा कुछ क्लियर हो ही चुका था। ठीक है, तो अब इसमें हम मेजर चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने सेव समझा, सेव एज समझा, सेव ए कॉपी समझा, है ना। तो ये तीनों चीज़ अगर हम यहाँ समझ लेते हैं तो फोटोशॉप में भी सेम कॉमन चीज़ है। तो समझने के लिए हम फोटोशॉप में भी ये हमारा टाइम एक पल के लिए बचाएगा। ठीक है, सर्च एडोब स्टॉक बताया था, ये हमारा मतलब कि इंपोर्ट करने के लिए है ना, पेज के अंदर इंपोर्ट प्लेस करने का। और ये जो हमारा एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ये इंपोर्ट करने का है, मतलब कोई चीज़ को लाना है तो प्लेस करेंगे, भेजना है तो एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे देखो, अब एक्सपोर्ट यहाँ पे दो तरीके से होता है। एक होता है जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो इस तरीके से होता है, लाइक देखो, जब आप डिज़ाइन बनाते हो तो डिज़ाइन बनाते हो तो वो पब्लिश दो ही तरीके से हो सकता है, या तो इंटरनेट पे पब्लिश हो सकता है या तो प्रिंटिंग के थ्रू पब्लिश हो सकता है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक चीज़ जान लो, जब आप प्रिंटिंग के लिए पब्लिश करोगे, दो चीज़ होता है। जब आप प्रिंटिंग के लिए पब्लिश करोगे, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए आप चीज़ों को पब्लिश करोगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर आपका डिज़ाइन इनडोर का है, मतलब कि इनडोर मतलब पेपर का है, मैगजीन का है, चीज़ें का है, तो हालांकि वो पीडीएफ में इंपोर्ट होगा, लेकिन फिर भी आपका एक सिंगल जेपीजी में, बात समझो थोड़ा सा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वैसे प्रिंटिंग किस फॉर्मेट में रिकमेंड करेंगे, हम बताया था पिछले क्लास में। प्रिंट के लिए अगर आपको कोई बुक्स है, कोई मैगजीन है, 100 पेज का कैटलॉग है, XYZ कुछ भी है, तो कौन सी फॉर्मेट में प्रिंट के लिए आप दोगे? आप पीडीएफ में दोगे, है ना। लेकिन जब आप एक बड़ा सा बैनर बना रहे हो, बड़ा सा एक आउटडोर बना रहे हो, तो उसको कौन सी फॉर्मेट में दोगे? फिर वहाँ पे वो नहीं जाएगा, पीडीएफ में नहीं होगा, वहाँ पे टिप होता है, वो तुम्हें प्रिंटर बता देगा, TIF टिप। वो टिप में मांगेगा कि हमें इस फॉर्मेट में दो, हम इसमें प्रिंट करेंगे चीज़ों को। क्लियर हुआ चीज़ें? ठीक है। लेकिन जब तुम एक सोशल मीडिया का पोस्ट बना रहे हो, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि तुमने एक पिक्सल में बना रहे हो 1080x1080 का एक सोशल मीडिया का पोस्ट बना रहे हो, तो किस में बना रहे हो? पिक्सल में बना रहे हो। तो यहाँ पे जो तुम इंपोर्ट करोगे तो वो इंपोर्ट तुम ऐसे करो, फाइल में जा करके एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब ही हो रहा है इंटरनेट, स्क्रीन के लिए यूज करना है। यहाँ पे तुम रेजुलेशन नहीं बढ़ा सकते हो। रेजुलेशन का मतलब समझ रहे हो? रेजुलेशन का मतलब समझ रहे हो आप लोग समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अभी दिखाता हूँ रेजुलेशन क्या होता है। देखो, अभी हमने यहाँ पे 3 पेज ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पेज और ले लिया, देखो, मतलब टोटल 3 पेज ले लिया। अब मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे मतलब कि मेजर हमारा 2 है, ये भी है सेव फॉर वेब लेगेसी, इसका हम उतना यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो मेजर हमारा है कि इसके साथ एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा और इसके साथ करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें ये समझेंगे। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करेंगे तो ये बेसिकली हमारा सोशल मीडिया के लिए ऑप्टिमाइज करके देगा, मतलब लो रेजुलेशन में करके देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे फॉर्मेट हम रखेंगे, फॉर्मेट हमने बताया था ना कि JPG रखेंगे, PNG रखेंगे एज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे JPG है, लेकिन JPG के आगे देखो 100% है, 80% है, और ये 50% है, 20% है तो सारे JPG, लेकिन सबकी वैल्यू देखो डिक्रीज होते हुए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 100% पे निकाल रहे हो तो एक गुड क्वालिटी निकालोगे, ठीक है। जब 80% करोगे तो वहाँ से 20% आपका क्वालिटी कंप्रेस हो रहा है, रेजुलेशन घट रहा है, यानी क्वालिटी कम हो रहा है। ये समझो पहले, ठीक है। JPG कर रहे हो और 50% कर दिया तो आपने समझो कि 50% क्वालिटी को और लॉस कर दिया। यानी कि समझने के लिए समझो कि जैसे JPG 100 पे निकालते तो आपकी जो मतलब जो एक्सपोर्ट होकर के आता है JPG, वो हो रहा था मान के चलो 500 MB की, एक बात कह रहा हूँ, या 50 MB की होती। कितने MB की होती? 50 MB की। जब JPG 80 पे करोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा 46 MB। सीधा अगर तुम बात करें हम इसकी JPG 50 की, तो ये सीधा हो जाएगा, इसकी परसेंटेज डाउन हो जाएगा। कितना डाउन हो जाएगा? 50% डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पे हम करेंगे तो इसकी और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें हमारा होता रहता है। समझ रहे हो चीज़ों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है।
तो इस तरीके से चीज़ें जब हम करते रहते हैं तो इस तरीके से चीज़ें हमारा अपने आप चीज़ें होता रहता है, ऑप्टिमाइज होता रहता है। तो अब रेजुलेशन एक तरीके से थोड़ा समझ में आया कि इस पर हाई रेजुलेशन है, इस पर लो लो। अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सी फॉर्मेट में रखना चाहते हो, इस फॉर्मेट में रखना चाहते हो, किस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में। लेकिन हम मतलब कि हम रिकमेंड करेंगे कि हम इसी में करेंगे काम, 100% पे ही करेंगे काम, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारा चीज़ें हो जाने के बाद अब क्या हो रहा है कि ये सारा चीज़ हो जाने के बाद देखो ये 3 हो गए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आप तीनों को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो या इंडिविजुअल किसी एक फाइल को करना चाह रहे हो। तो अगर मैं इन सबको अनचेक कर देंगे तो देखो ये सिर्फ हमारा 2 नंबर येलो कलर वाला हमारा एक्सपोर्ट होगा और ये एक्सपोर्ट हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ें हैं और यहाँ पे हमारा ये फॉर्मेट है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने JPG लगा दिया, PNG लगा दिया, इस तरीके से चीज़ों को हम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हो गया। फिर उसके बाद ये चीज़ होने के बाद अब देखो यहाँ पे स्केल कितना फॉर्मेट में हमें रखना है। देखो फॉर्मेट हो गया, स्केल की देखो तो यहाँ पे स्केल हो गया कि कितना बड़ा आपको 100% रखना है, चीज़ें रखना है। अब फिर था तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, देख रहे हो। क्लियर हुआ चीज़ें। देखो अब यहाँ पे रेजुलेशन देखो PPI आ गया। PPI अभी रेजुलेशन कितना है, 100 PPI है। अब ये PPI का मतलब क्या होता है, PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। PPI पिक्सल पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितना डॉट रहेगा, जो डॉट। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हम एक तरीके से सेट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है चीज़ें। तो चलो, तो ये हमारा एक्सपोर्ट करने का तरीका है। अगर अभी हम इसको किस में कर रहे हैं, स्क्रीन मोड में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, स्क्रीन मोड में कर रहे हैं। तो इसलिए इस टाइप की ऑप्शन आया है ना। लेकिन जब हम प्रिंटिंग के लिए करेंगे एक्सपोर्ट या वैसे नॉर्मल बिना उसके करेंगे तो देखो क्या आएगा, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट एज करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ अलग ऑप्शन है, उस टाइप के ऑप्शन अब बिल्कुल नहीं आया। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्टबोर्ड, यूज आर्टबोर्ड कौन सा करना है, हम कर देंगे और। तो देखो ये सारे के सारे हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। और मैं कर दूंगा इंडिविजुअल यहाँ पे कि हमें 2 चाहिए या 1 और 3 चाहिए, तो यहाँ 1,3 कर देंगे तो 1,3। तो यहाँ पे 1 और 3 को एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ से काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्मेट है, देख रहे हो। PNG है, फोटोशॉप है, टीप है, जो बताया था। हम फिलहाल JPG में करते हैं, ठीक है। और हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखो एक्सपोर्ट होने से पहले यहाँ पे कलर मोड पूछ रहा है कि आपको कौन सा कलर मोड रखना है, RGB रखना है, CMYK के रखना है। फिर यहाँ पे रेजुलेशन पूछ रहा है कि आपको रेजुलेशन कितना रखना है। देखो स्क्रीन के लिए देख लो 72 PPI रहना चाहिए। यहाँ भी अगर स्क्रीन के लिए वैसे वाले से भी कर सकते हो और इस वाले से भी कर सकते हो, लेकिन इस वाले से करोगे तो ये रेजुलेशन होना चाहिए। अगर ये कर दोगे तो बड़ा साइज हो जाएगा फिर वो तुम्हारा इमेज की साइज। तो क्लियर हो गया चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा डिजाइन बन जाने के बाद की चीज़ें है, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद हम आज समझेंगे चीज़ों को थोड़ा सा। ये सारे के सारे हमारे बाद की चीज़ें, जब डिजाइन बन जा रहा है तो उसके बाद की चीज़ें हैं। तो उस तरीके से बाद का चीज़ों को एक चीज़ और हम देखते हैं। PPI हमारा समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा ब्लीड क्या होता है, क्या देखेंगे, ब्लीड लगाने के देखेंगे, कट मार्क लगाने के देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा हर जगह रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे ऐसे, जैसे कि आप यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रहे हो। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे बिल्कुल ये एज टू एज अपने ये ले लिया, है ना। इसको क्या किया, बिल्कुल एज टू एज अपने एक बैकग्राउंड ले लिया। फिर इसके बाद आप करोगे क्या कि ये करने के बाद बिल्कुल एज टू एज ले लिया हमने। यहाँ पे आप एक विजुअल को इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई सा भी चीज़ों को आप एक इमेज को इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। XYZ कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो आप, मान के चलो ये इमेज हमने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। जब हम इस इमेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने के बाद देखो अब क्या होगा, इस इमेज को हमने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद मान के चलो हमने यहाँ रखा, तो क्या ये फोटो हमारा बिल्कुल एज टू एज है? अभी नहीं है, ये फोटो हमारा बिल्कुल एज टू एज नहीं है। मान के चलो ऐसे करके हमने एक डिज़ाइन बना रहे हैं, हमने इसमें कलर भी फिल कर दिया और इसको हमने यहाँ पे कर दिया, डन। अब मान के चलो इसको हमने यहाँ पे ऐसे नीचे कर दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया राज। राजशेखर इसका नाम है, राजशेखर, ठीक है। और हमने इसको देखो
बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? देखो अब हमने ये चीज़ें करने के बाद हमने करेंगे क्या, मैं इसका प्रीव्यू मोड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे राजशेखर लिख दिया। अब देखो इसमें, अब देखो चीज़ों को, अब मैं यहाँ पे दूसरा पेज पे रखूँगा, कंट्रोल C किया, कंट्रोल F किया, ठीक है। तो अब मैं करूँगा क्या, इस राजशेखर को मैं यहाँ पे ये करके और यहाँ पे हमने ऐसे करके ऐसे बढ़ा दिया, डन, ओके डन। नहीं, इसको मैं पूरा ऐसे ही करके अब इसको मैं बिल्कुल एज टू एज कर दिया, देखो डन। और इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, देखो राजशेखर आ गया, ठीक है। तो अब ये हम जब इसको इस तरीके से मान के चलो कि बुक्स बना रहे हो, मल्टीपल पेजेस है, 100 पेजेस है, काफ़ी सारे मल्टीपल पेजेस है ना। तो कभी भी ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रिंटिंग की बात हो रही है, जब कभी भी प्रिंटिंग होती है ना तो इंडिविजुअल प्रिंट नहीं हो रहा है, मतलब एक प्रिंट नहीं होता है, एक बड़ा सा सीट होता है। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो एक बड़ा सा सीट होता है और उस सीट पे काफ़ी सारे डिजाइन को रख करके एक साथ प्रिंट कर दिया जाता है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि नहीं समझ रहे हो? बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि इसमें अगर देखोगे तो ये हमारा डिजाइन है, ठीक है, ये हमारा एक तरीके से डिजाइन है। अब ये डिजाइन है तो ये जो भी साइज है A4 साइज है, जब प्रिंट किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा इतना सा एक पेज रहेगा, सीट रहेगा, है ना। अब इस सीट पे क्या होगा, मल्टीपल पेजेस को रख दिया जाएगा ऐसे करके, डन। ऐसे करके मान के चलो सेम साइज में रख करके इस तरीके से देखो रखा रहा है ना चीज़ें, देखो अब डन। एक सीट पे काफ़ी सारे आ रहा है क्योंकि जितने कॉपी प्रिंट होगा उसी हिसाब से मल्टीपल करके प्रिंट निकालेगा। देखो समझ रहे हो चीज़ों को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि नहीं समझ रहे हो, ये बताओ। अब इस तरीके से वो ये किसका काम रहेगा, जो बंदा प्रिंट निकालेगा वो करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से करके फिर उसके बाद कटिंग कर देगा, बीच में से क्या करेगा, कटिंग कर देगा, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे कटिंग कर देगा, यहाँ से कटिंग कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखो पेपर का कलर क्या रहेगा, वाइट रहेगा। तो इसीलिए कहीं कटिंग में वाइट ना आ जाए तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के चलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लीड। क्या बोलते हैं, ब्लीड। ब्लीड का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक्स्ट्रा साइज में काउंट होगा, नहीं, साइज तुम्हारा एक्चुअल ही काउंट होगा, वो एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है। जैसे ऐसे समझो जब तुम्हारा घर बनता है तो घर की छज्जी, जैसे कि तुम्हारा 50 गज की मकान है ना, तुम्हारा एक्चुअल जो एरिया है, जमीन है, वो 50 गज है, लेकिन तुम छज्जी तो बाहर निकाल देते हो ना, रोड पे निकाल दे रहे हो ना, तुम्हारा काउंट क्या छज्जी तो वैसे हो रहा है, लेकिन क्या वो एरिया तुम्हारा तो नहीं है ना, वो एरिया तो काउंट नहीं करोगे ना, तुम अपना वही एरिया काउंट करोगे जो तुम्हारा एक्चुअल है। तो उसी तरीके से समझो कि हम एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज मतलब कि साइज काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं उसको, ब्लीड। अब यहाँ पे ब्लीड क्यों छोड़ना है, मान के चलो ये डिजाइन तो आपने देख लिया, अब यहाँ पे हमने जरा सा भी एक्स्ट्रा बाहर छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, ताकि जब कटिंग होगा तो एक्स्ट्रा पार्ट ही कटिंग, हमारा एक्चुअल डिजाइन बच जाएगा। अगर मैं ब्लीड नहीं छोड़ता हूँ, ये सेम चीजें रहेगा, और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से अगर कटिंग करेगा तो देखो क्या होगा, यहाँ से एक वाइट ब्लेड अगर चलेगा, देखो ये सीट पूरा है, ठीक है। अब यहाँ से जब ब्लेड चलेगा इस तरीके से तो होगा क्या उसमें कि तुम्हारा डिजाइन कटने की चांस रहेगा, मतलब कि यहाँ पे वाइट आ जाएगा थोड़ा सा भी। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में वेद प्रकाश? आपको आया? आप लोगों को आया समझ? सचिन और हिमांशु, खलीदा, ठीक है। तो ये चीज हाँ समझ में तो आ गया। अभी हम करके देखेंगे कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम इसके लिए हम जाएंगे फाइल में जाएंगे और हम जाएंगे डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे। किस में जाएंगे? डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे। जब डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे तो इस तरीके का हमारा डॉक्यूमेंट सेटअप आ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि ब्लीड और मार्जिन दोनों में फर्क है। मार्जिन की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ब्लीड की। ब्लीड अलग होती है और मार्जिन अलग होती है। मार्जिन हमेशा अपने साइज में से छोड़ा जाता है। मार्जिन क्या होता है? अपने साइज में से छोड़ा जाता है। जैसे कि आपकी साइज है 10 इंच बाई 10 इंच का साइज है, अगर चारों तरफ से मार्जिन छोड़ोगे तो आपका वर्किंग मतलब कि स्पेस मिलेगा वो 9.5 इंच 9.5 इंच चारों तरफ से मिलेगा। प्रिंट आपको कहाँ 9.5 इंच तक ही आएगा, कहाँ तक है? 10 इंच तक का आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं मार्जिन तो छोड़ ही नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे ब्लीड छोड़ रहा हूँ।
ब्लीड जो है हमेशा वैसे नॉर्मल क्या होता है 3 mm में होता है। किस में होता है 3 mm चारों तरफ से। हम यहाँ लिख देंगे 3 mm। देखो ये लिंक ऑन है इसलिए एक में डाला सब में चला जाएगा, ठीक है। 3 mm को पीटी में वही कहते हैं 8 पीटी अगर कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। हमारे चारों तरफ से अब लग चुका है, हम कर देंगे ओके। देखो अब देखा तो हमारा अब पीडीएफ बनाएंगे। हमारा एक्चुअल साइज कहां तक है पेज का, अब बताओ हमारा एक्चुअल साइज कहां तक है। हमारा एक्चुअल साइज यहीं तक है, हमारा प्रिंट में यहीं तक आएगा। ये जो रेड जो बाउंड्री आया है बोल रहा है कि जो चीज जो एलिमेंट को जो ग्राफिक आप बिल्कुल एज टू एज रखना चाहते हैं उसको से रेड वाले से चिपका दो। अब हम पीडीएफ बनाएंगे तो यहां तक का पीडीएफ बनेगा, ये एरिया पीडीएफ में रहेगा। पीडीएफ कहां तक रहेगा, यहां तक रहेगा, जो रेड जो हमारा है वहां तक पीडीएफ में रहेगा। तो ये हमारी चॉइस है कि हम ब्लीड के साथ, अगर हम डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं तो ब्लीड के साथ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इंटरनेट के लिए डिजाइन बना रहे थे, सोशल मीडिया बैनर पर, लेकिन जब प्रिंटिंग के लिए बनाएंगे तो हम ब्लीड मार्जिन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करके चलेंगे। क्लियर हो रहा है चीजें, ठीक है। तो यहां पे हमें किस किस चीजों को चिपकाना चाहिए, क्या इस फोटो के यहां तक चिपकाना चाहिए, नहीं, ये बैकग्राउंड क्योंकि एज टू एज है तो इसको यहां तक होना चाहिए। डन, क्लियर हो रहा है चीजें। देखो अब फिर अगर ये शेप हमारा यहीं तक रहता, अंदर में ही रहता डिजाइन के, तो हम यहीं तक रखते, लेकिन हम इसको एज टू एज रखना है तो यहां नहीं रखेंगे, हम कहां रखेंगे, यहां तक रखेंगे, बिल्कुल रेड वाले में चिपका देंगे यहां। क्लियर हो रहा है चीजें। फिर उसको हम उसके बाद अभी इसको यहां पे चिपका देंगे। देखो डन। देखो डन। अब क्या प्रिंटिंग जब हमारे फाइनल आएगा तो अब कहां तक आएगा, फाइनल में प्रिंट में भी यहां तक ही आएगा, ये कट के हट जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट। वो एक्स्ट्रा पार्ट काटने के लिए ही दिया गया है, वो अगर नहीं देते तो क्या होता, वो ये होता है कि ये जो आप जो ग्रे कलर देख रहे हो, मान के चलो ये पेपर है, ये व्हाइट कलर होता तो जरा सा ब्लेड इधर उधर होता तो यहाँ पे व्हाइट आ जाता तो डिजाइन आपका बेकार लगने लग जाता। तो इसलिए हम ब्लीड को आगे तक छोड़ के चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। तो उस तरीके से हम चीजों को क्या करेंगे अब देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ब्लीड के साथ अभी हमने काम किया है। जब पीडीएफ हम बनाएंगे, जब हमारा फाइनल डिजाइन हो जाएगा, अब मान के चलो इस इमेज को हम अब पूरे एज टू एज हम रख लेते हैं, ठीक है। देखो तो इसको हमें पूरे में करना है तो इस इमेज को हमें पूरा ब्लीड से स्टार्ट करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ब्लीड से। हम इसको ब्लीड से ही स्टार्ट करेंगे। मैंने इसको एज टू एज स्टार्ट कर दिया। देखो इसको हमने ब्लीड से ब्लीड टच कर दिया। अब बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं प्रेजेंटेशन मोड में देखूंगा, प्रेजेंटेशन मोड में कैसे देखते हैं इलस्ट्रेटर में, ये बताओ। ये देखो मतलब ये दिखाने के लिए मैं ये शेप बनाया हूं। हमारा फाइनल पेज कहां तक है, ये जो इससे अंदर ही अंदर है। प्रेजेंटेशन मोड में कैसे देखेंगे, शिफ्ट के साथ F दबाने से। किसके साथ, जैसे ये पेज है, शिफ्ट के साथ F दबा दिया, प्रेजेंटेशन मोड में दिख गया। तो क्या प्रेजेंटेशन मोड हमारा वो शेप नहीं दिखाना, सिर्फ वही फाइनल ही दिख रहा है जो हमारा एक्चुअल साइज की वैल्यू है। बात समझ में आया। जेपीजी भी बनाओगे तो जेपीजी में इमेज आपका यहीं तक ही आएगा, जो एक्चुअल साइज की वैल्यू है यहीं तक, या इसके अंदर अंदर तक कहीं जेपीजी आएगा। समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। तो अब मैं चीजें वही चीजें बता रहा हूं। इलस्ट्रेटर में तो काफी सारी चीजें, ट्रिक्स से कभी कुछ वो बनाओ, वो सब चीजें ठीक है, पर ये मेजर चीजें, ये चीज पे आप लोग प्रयास करो अच्छे से अच्छे, मतलब कि चीजों को प्रैक्टिस करो, फाइनली बनाओ चीजें, ये तुम्हारा काम का चीजें है, ठीक है। अब ये समझो कि मेरा डिजाइन अब हो चुका है फाइनल। डिजाइन फाइनल होने के बाद मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं प्रिंटिंग के लिए दूंगा। तो प्रिंटिंग के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि पीडीएफ, ठीक है। मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसको मैं सेव एज या सेव कॉपी करके मैं यहाँ पे पीडीएफ बना दूंगा, ठीक है, ताकि ओरिजिनल फाइल तो हमारा सेव रहेगा, पीडीएफ में हम कर देंगे काम, ठीक है। हमने यहाँ पे पीडीएफ कर दिया और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर ही बना रहा हूँ। मैं फोल्डर का नाम रखूंगा, कुछ भी रख देता हूँ,
डिलीट हमने रख दिया फोल्डर का नाम, ठीक है। हमें सारे पेज का चाहिए तो सारे एक, और अभी इसमें टोटल कितना पेज का पीडीएफ बन रहा है? 2 पेज का बन रहा है, 1 और 3 का। हमें ऑल कर देना है, हमें सारे पेज का चाहिए, सारे पेज का चाहिए तो ऑल कर देंगे। और यहाँ पे पीडीएफ है, सेव करेंगे। देखो सेव जैसे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा निकल के, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ में 2001 कर देना, ठीक है। हाई क्वालिटी प्रिंट कर सकते हो, बट क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा हेवी फाइल बन जाएगी, ठीक है। 2001 करोगे, ठीक है। अगर आपको ई बुक बनाना है, इंटरनेट पे पब्लिश करना है, तो आप ये स्मॉलेस्ट फाइल के साथ जा सकते हो। मतलब कि एमबी साइज कम रहेगी, है ना, कंप्रेस कर देगा ज़्यादा इमेज को। तो हम किसके साथ जाएंगे अभी? 2001 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद का जो चीज़ें है वो है हमारा मार्क एंड ब्लीड, जो अभी बात करते हैं, ब्लीड की बात कर रहे थे ना, मार्क एंड ब्लीड। हमने मार्क एंड ब्लीड को ऑन कर देंगे। हमने ब्लीड तो इधर लगा ही दिया है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग, ओके। जैसे हमने क्या, देखो ले लेना पीटी, मतलब 3 mm चारों तरफ, और यहाँ पे हमें कर देना है इसको ऑन, ट्रिम मार्क ऑन। ये करोगे तो सारा कुछ तुम्हारे पीडीएफ फाइल में आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे कर देंगे ओके, क्या कर देंगे? सेव पीडीएफ, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बन गया पीडीएफ, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ। डेस्कटॉप पे हमने किस नाम से फोल्डर को बनाया था? ब्लीड के नाम से, है ना। जैसे ब्लीड के नाम से हमने बनाया, खोला हमने। खोलने के बाद अगर आप देखोगे तो ये हमारा अनटाइटल्ड के नाम से बन चुका है। हमारे क्रोम पे होगा, एक्रोबैट इस सिस्टम में नहीं, इसके वजह से, ठीक है। ओपन विद, मैं किसी भी एप्लीकेशन में फिलहाल खोल दे रहा हूँ, एक्रोबैट में ही खोल दे रहा हूँ, वो क्रोम पे ही खुल गया, कोई बात नहीं। देखो लग क्या आ गया ना पीडीएफ में, देखो। तो देखो यहाँ से कट के हट जाएगा। देखो अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है कि हमने इसमें ब्लीड बढ़ा दिया है, तो यहाँ से देखो कट के हट रहा है ना। लेकिन इस वाले में देखो, यहाँ इस वाले पेज में हमने ब्लीड नहीं बढ़ाया है तुम्हें दिखाने के लिए। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे व्हाइट आने की चांस रहेगा। तो ब्लीड बढ़ाने का फायदा देख लिया। देखो जैसे ऑटोमेटिक हमने ब्लीड ऑन किया, ऑटोमेटिक ये चीज़ें लगा दिया उसने कि ये इसको हम क्या बोलेंगे? कट मार्क बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? कट मार्क। कोई डाउट यहाँ तक चीज़ों को? देखो ये एक्स्ट्रा बाहर क्यों निकला है? ताकि ये कट के हट जाएगा। लेकिन कायदे से देखे जाए तो स्काई ब्लू बैकग्राउंड है, इसको भी हमें बाहर निकालना था। अच्छा देखो इस इमेज को भी हमने बाहर निकाल रखा है, देख रहे हो इस इमेज को, ताकि यहाँ से कटेगा तो बिल्कुल हमारे एज टू एज इस इमेज का ही बैकग्राउंड में मिलेगा, नहीं तो व्हाइट जरा सा भी आने का भी यहाँ पे चांस है ही नहीं। ब्लीड लगाना मैंडेटरी है एक तरीके से, पर वैसा देखा जाए तो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ब्लीड नहीं लगाओ तो आपका डिजाइन बेकार हो जाएगा चीजें, बस वो कि एक सेफ के लिए है, सेफ्टी पर्पज से, ताकि आपका प्रोडक्शन बिल्कुल एज टू एज बैकग्राउंड जो यूज कर रहे हो बिल्कुल वो एज टू एज ही है, परफेक्शन के साथ काम करने के लिए। चीजें क्लियर हुआ? ठीक है। तुम चाहो तो ब्लीड ऑफ करके भी पीडीएफ बना सकते हो, जरूरी नहीं कि ब्लीड एक बार चीजें हो गया तो हो गया है। अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे फाइल में जाऊंगा, मैं फिर से वो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ सेव एज ए कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, सेव एज ए कॉपी कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं इसका ए फाइल का नाम दे दिया और यहाँ से मैंने फिर से पीडीएफ कर दिया और ऑल पेज ही बन रहा है, ठीक है, सेव, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस बार ब्लीड को मार्क एंड ब्लीड में जाकर के तीसरे नंबर पे इसको देखो मैं ऑफ कर देता हूँ, देखो ये भी ऑफ कर दिया। अब ब्लीड हमारे इसमें डॉक्यूमेंट में आएगा ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि ब्लीड लगा के काम करो तो हर बार ब्लीड आएगा ही, वो आपके हाथ में कंट्रोल है। चाहो तो ब्लीड के साथ जाओ और चाहो तो ब्लीड के साथ मत जाओ। डन, ओके। तो ये हमारा प्रिंटिंग से रिलेटेड चीजें होगी। देखो अब इसको खोल के देखते हैं, देखो इसमें ब्लीड है ही नहीं है। तो हम काम क्या करेंगे? काम ये करेंगे कि जो चीजें है वो चीजों को हम उस तरीके से चीजों को अपना करते रहेंगे, जब जरूरत होगा तो करेंगे, जब जरूरत होगा तो नहीं करेंगे। अब चीजें क्लियर हो गई, ब्लीड की जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं अब, ठीक है। फाइल में गया, अब ये सारा के सारा चीजें हमारा देख लिया। अब इसके बाद है हमारा कलर मोड। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कलर मोड।
कलर मोड आप लोगों ने फोटोशॉप पढ़ा होगा तो वहाँ पे और अच्छे से समझा होगा। जब RGB कलर मोड में देखो कलर मोड तो वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मेजर जो हमारा कलर मोड है वो हमारा यही है, CMYK है और RGB है। तो अभी हम चीज़ें को जो करेंगे RGB के साथ भी कर सकते हैं, CMYK के साथ भी कर सकते हैं। इंटरनेट के लिए काम करेंगे, सोशल मीडिया के लिए काम करेंगे तो RGB के साथ काम करेंगे, और हम जब प्रिंटिंग के लिए काम करेंगे तो CMYK के लिए काम करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ अब आपका क्लियर हो गया। ठीक है, रिवर्ट का ऑप्शन ये होता है जैसे आपका फाइल अभी हमने इस फाइल को ऐसे सेव अभी तक करा नहीं है, तो जैसे कि आप ऐसे समझो कोई फाइल को अपने आपका सेव है, आपने 5-10 मिनट काम किया, उसको रिवर्ट करोगे तो पीछे ला देगा 5-10 मिनट पहले। फोटोशॉप में भी सेम चीज़ है, समझ में आ गया चीज़ें रिवर्ट का। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैंने एक बनी बनाई फाइल आपको दिया, आपने उसमें कुछ ट्राई करने की कोशिश की, उसमें समझ में नहीं आ रहा, हौच पौच हो गया इधर से उधर, तब रिवर्ट करोगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग की जैसे, यानी कि रीसेट रिवर्ट की जैसे। ठीक है, क्लियर हुआ चीजें? ओके, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसमें देखो नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो ये हमारा है, इसलिए ये सारी चीज हाईलाइट नहीं है। जब कोई लेयर सेलेक्ट होता तो ये सब हाईलाइट होता। चलो इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी भी चीज़ों एक चीज़ों को। ठीक है, राजशेखर को हमने सेलेक्ट कर लिया, एडिट में गया। अब देखो यहाँ पे हमारा कॉपी का ऑप्शन है, ये सारा कुछ हमने बता ही दिया है ना, कि 3 टाइप 4 टाइप से पेस्ट होता है। अंडू है, देखो क्लियर है, क्लियर हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस है, फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब कि इस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट में 500 पेजेस है, 400 पेजेस है, तो कहाँ कहाँ राजशेखर लिखा हुआ है वो फाइंड करने के लिए है। राजशेखर को रिप्लेस आप करना चाहते हो अंशिका डिजिटल मीडिया से तो वो हो जाएगा। जैसे कि हमने एडिट में गया, ठीक है, एडिट में जाने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस किया राजशेखर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फाइंड करेंगे राजशेखर, राज, ठीक है, फाइंड कर लिया और रिप्लेस कर देना है अंशिका डिजिटल मीडिया। फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, देखो हर जगह अंशिका डिजिटल मीडिया कर देगा। अगर 500 जगह होता तो 500 हो जाता। तो बस इसका यही काम है, डन। ये मैच केस मतलब कि केस मतलब पता है ना, टाइटल केस, अपर केस, लोअर केस, अलग अलग केस होते हैं। तो किस टाइप की केस को करना, फाइंड ऑल वर्ड मतलब सबको, तो सबको कर लेगा, चाहे कोई भी केस क्यों ना हो। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ है। अब केस कैसे चेंज करेंगे, टाइप में जाएंगे, चेंज केस में जाएंगे, यहाँ पे देखो अपर केस करेंगे तो अपर केस हो जाएगा, लोअर केस करेंगे तो लोअर केस होगा, टाइटल केस करेंगे तो टाइटल कर देगा, सेंटेंस केस करेंगे तो सेंटेंस केस हो जाएगा। हमने कर दिया टाइटल केस, देखो डन। ये सेलेक्ट था इसलिए ये हो गया। ठीक है, ये अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, टाइप में गया, चेंज केस में गया, कर दिया टाइटल केस। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीजें? तो इस तरीके से चीजों को हम कर सकते हैं। ठीक है, एडिट में जाने के बाद अब क्या हुआ, ये सारा के सारा चीजें हो गया। एडिट में जाने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस, ये ठीक है। अब उसके बाद हमारा है एडिट कस्टम डिक्शनरी। ये देखो ये एरर हो, जैसे कि अंशिका कोई वर्ड ही नहीं है ना, तो क्योंकि एक नेम है, इंग्लिश का ये वर्ड है ही नहीं। एक तरीके से इंग्लिश का वर्ड होता है एप्पल, ऑरेंज, रिमोट, ये सब इंग्लिश का वर्ड है। अंशिका तो एक हमारा भारतीय नाम है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो इसलिए इसको एरर बता रहा है। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए यहाँ पे कुछ कस्टम डिक्शनरीज है, सेट कर सकते हो। स्पेलिंग, ऑटो स्पेलिंग चेक को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद एडिट कलर है, कलर विद प्रीसेट है, ये सारा के सारा कुछ हम देखेंगे। कन्वर्ट टू CMYK, अब जैसे कि मान के चलो ये कलर है, ठीक है, और इस कलर में गया, ऑब्जेक्ट में गया, और हमने यहाँ पे एडिट में गया और एडिट कलर में गया। अब देखो ये कलर क्या है कि अपने आप में जो कलर फील है तो कलर फील है ही है। अब इसको चीज़ें क्या कर सकते हो, कन्वर्ट टू CMYK कर सकते हो, कन्वर्ट टू ग्रे स्केल कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी ये तो CMYK में तो है ही है, तो हम इसको RGB करेंगे, है ना, जैसे कि कन्वर्ट टू जैसे हमने कन्वर्ट टू CMYK, तो ऑलरेडी CMYK है ही है। जैसे कि कोई कलर RGB में फील है चीज़ें, तो उसके लिए सारा का सारा चीज़ें हमारा। ठीक है, देखो अब जैसे कि रीकलर आर्टवर्क, हम रीकलर आर्टवर्क को खोलते हैं तो इस तरीके से चीज़ों को अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे हमारे कलर है। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि अभी ये कलर आपका यहाँ से है, ठीक है, इसकी अपोजिट कलर इसके यहाँ पे, जैसे कि हम इसको यहाँ पे रखा, इसकी अपोजिट कलर देखो, समझ रहे हो चीज़ों को। तो इस तरीके से कलर भी आप यहाँ से चीज़ों को कर सकते हो। देखो
कलर की शेड के साथ, जैसे कि अब यहाँ पे ये कलर इसकी शेड हम डार्क, इस तरीके से चीज़ों को एक तरीके से यहाँ से भी कलर आप चेंज कर सकते हो। देखो वो कलर के शेड देखो, डन। तो ये सारे के सारे चीज़ें रीसेट कर दिया, तो जो हमारा एक्चुअल था वो हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ पे कुछ प्रीसेट भी होगा, जैसे ए कलर लाइब्रेरी, जैसे इस तरीके से नन है, इस तरीके से फूड से रिलेटेड कलर चाहिए था, देखो फूड से रिलेटेड आपका ये आ गया आप कलर, देखो इसका इस तरीके से चीज़ों को मानना है, देखो डन। तो इस तरीके से चीज़ें के इसके अकॉर्डिंग कलर की शेड को आपको हेल्प मिल जाता है ये सारा चीज़ें करने के लिए। इसका यही यूज है और कोई यूज इसका नहीं है। चलो ठीक है, एस्केप दबाया, हट गया वो, एडिट में गया, ठीक है। तो एडिट कलर में जाकर के इस तरीके से कलर से रिलेटेड सारे कुछ है, जैसे कि हम देख रहे थे। इन्वर्ट कलर करेंगे तो देखो इसकी इन्वर्ट कलर बना दिया, मतलब इसकी अपोजिट कलर। अभी ये कलर था, इन्वर्ट कलर किया तो हमारा इसके अपोजिट में चला गया। एडिट में गया, एडिट कलर में गया, ठीक है। ब्लेंड वर्टिकली, ब्लेंड हॉरिजेंटली, देखो ब्लेंड करेंगे तो इस तरीके से चीज़ें, अभी ब्लेंड में दिखाऊंगा कि ब्लेंड होता क्या है, कि मिलते हुए कलर, ठीक है। ओके, तो इसमें यही चीज़ें है, इसमें अगर उतना कोई वो चीज़ें है नहीं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा प्रिंट प्रीसेट बनाना है, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्लैटन प्रीसेट बनाना है, कलर सेटिंग करना है, ठीक है। ये सारा के सारा एडिट से रिलेटेड, जैसे कोई कीबोर्ड, जैसे कि प्रीफरेंस में जाकर के यहाँ से देखो कुछ चीज़ें ऐसा होता है, जैसे यहाँ से आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि प्रीफरेंस में आ जाएंगे तो यहाँ से आपका इंटरफेस कैसा रखना है इलस्ट्रेटर का। फोटोशॉप में भी सेम चीज़ें है ये, ठीक है। यहाँ पे जाकर के जनरल पे जाओगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से चीज़ आ रहा है। यूनिट क्या रखना है, जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट हमारा पॉइंट में आता है ना, अगर मैं यहाँ पे फीड कर दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे रहेगा। गाइड एंड ग्रिड का कलर अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखो रेड है, तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे, जो कर देंगे वही। तो ये सारा के सारा चीज़ें है। हाइफोनेशन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूवीएसए में, हाइफोनेशन पता है ना क्या होता है, जैसे कोई टेक्स्ट नीचे टूट कर जाता है, डैश लग जाता है, उसको हाइफोनेशन बोलते हैं, ठीक है। फाइल हीडिंग, तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कुछ कस्टमाइज करना है इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के, तो इसके लिए एडिट में जाकर के प्रीफरेंस में, ठीक है, सेटिंग वेटिंग चीज़ें करना है। एडिट कलर आपने देख ही लिया, ठीक है। ये हमारा कलर सेटिंग है, जैसे कि कलर हर तरीके से अपना अपना मॉनिटर के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग सेट होता है। तो इस सब कुछ चीज़ों को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं। नॉर्थ अमेरिका जनरल पर्पस के अकॉर्डिंग हमारा एक कलर चीज़ ये सेट हो रखा है, ठीक है। एडिट में जाओगे, फिर ये सारा के सारा है, प्रिंट प्रीसेट है, एडोब प्रीसेट है, कलर सेटिंग है, साइन प्रोफाइल है, कीबोर्ड शॉर्टकट आप बना सकते हो चीज़ों को कि अपने अकॉर्डिंग। जैसे देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये सारा का सारा आप पढ़ के देख सकते हो, ये सारे टूल का हमारा शॉर्टकट कमांड है। ये फोटोशॉप में भी ये सारे के सारा चीज़ें हैं, समझ रहे हो चीज़ों को आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारा के सारा चीज़ें देख ही लिया आपने। देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब शेप से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर है। जैसे कि अब यहाँ पे ये जाओगे, ऑब्जेक्ट में जाओगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद जैसे कि यहाँ पे किसी चीज़ को हाइड करना है तो देखो सिलेक्शन वाले को हाइड करना है, Ctrl+3 करोगे, शॉर्टकट कमांड है, देखो हाइड हो गया वो। Ctrl+3 से हाइड हो जाता है और Ctrl+Alt+3 से फिर दिखने लग जाता, आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ से इसका शॉर्टकट है, हाइड है, ठीक है। शो ऑल, एक्सपेंड चीज़ है, रेस्ट्राइज। अब ये रेस्ट्राइज क्या होता है, बड़े काम का चीज़ है। रेस्ट्राइज क्या होता है, चीज़ों को मर्ज कर देना। जैसे Ctrl+Shift+E जो फोटोशॉप में कर देते थे ना, सारा लेयर मर्ज हो जाता है, तो वही चीज़ें मर्ज हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये अलग है, ठीक है। देखो अभी क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल अलग है और ये चीज़ें बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, दोनों को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं ऑब्जेक्ट में जा करके यहाँ पे रेस्ट्राइज कर देंगे तो ये देखो हमारा ये मर्ज हो गया। अब चीज़ें देखो, अब ये एक तरीके से इमेज बन गया। अब ये डन। तो इसका यूज है, यूज कहाँ है, कैसे है, कब करना है, तो इसका यूज यहाँ है। ऐसे करना है जब आपको मतलब कि कोई इफेक्ट बना रहे हो, 3D बना रहे हो। अब 3-4 ऑब्जेक्ट को 3D बना दिया तो अब क्या होगा कि बहुत सिस्टम आपका हैंग होने लग जाएगा, स्लो होने लग जाएगा। तो उस केस में क्या करो, रेस्ट्राइज मार दो, फिर उसको लेकिन चेंज नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके करना है काम, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है।
तो उसी तरीके से ये सारा के सारा आप देखो चीज़ें समझ रहे हैं हम, ठीक है। फिर मैं एक नेक्स्ट पेज लेने जा रहा हूं, मैं इसी इमेज को डिलीट करके इसी पेज पर हम समझेंगे। डन, ओके। तो अब हमने यहाँ पे एक शेप बना देते हैं, जैसे कि एक शेप हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इस शेप की कलर हमने रेड ही फिलहाल कर दिया है, कोई बात नहीं, हम समझ रहे चीज़ों को। डन। देखो एक शेप यहाँ है, एक शेप यहाँ है, कंट्रोल डी डी डी, मतलब कि एक ही काम को कितने तरीके से करने के लिए स्टेटर में ऑप्शन है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप सारे ऑप्शन को जानो, जरूरी है कि आप वो काम कर पाए और किसी एक टूल के साथ परफेक्ट हो जाओ। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अब यहाँ पे देखो ये एक्सपेंड है। एक्सपेंड का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक्सपेंड का क्या मतलब हुआ, ये सारा कुछ तो समझ में आ गया। लॉक वॉक तो मैं पहले ही बता चुका, ग्रुप को पहले ही बता। एक्सपेंड का मतलब क्या हुआ, देखो एक्सपेंड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि हम इसके अंदर जाते हैं, इस टूल के अंदर आप देखो तो लाइन टूल है, तो ये क्या हुआ है कि एक लाइन खींच दिया हमने, है ना। ये क्या है, एक लाइन खींच दी, इसकी कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, स्ट्रोक वेटेज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है। तो इस फार्मूला के बेस पे इस चीज़ को समझ के आप अपने डिजाइन बनाते समय इसको आप यूज कर सकते हो, और वो आपको पता नहीं कब यूज करने का मौका मिल जाए, तो उस टाइम ये भूल ही गए रहे हो कि यार उस टाइम ये कैसे होगा कैसे होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखो लुक लाइक दोनों सेम है, लुक लाइक दोनों सेम है कि नहीं है। अब देखो बल्कि ऊपर वाला लाइन है, नीचे वाला शेप है, समझ रहे हो। इसकी अगर आपकी कलर चेंज करना होगा तो स्ट्रोक से जाके कलर चेंज करोगे, और इसकी अगर कलर चेंज करना होगा तो जाके फील से जाके कलर चेंज करोगे। क्यों, क्योंकि ये शेप है और ये लाइन है। अगर एक पल के लिए मैं दोनों को सिलेक्ट किया, इस तरीके से मैंने इसको बड़ा कर दिया, देखो समझ में आया क्या हुआ, वो उतना का उतना ही रह गया। देखो ये कितना बड़ा हो गया, देख रहे हो। इसकी वैल्यू अगर बढ़ाना होगा, हाइट बढ़ाना है, वेटेज बढ़ाना है, तो क्या ऐसे खींच के बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते। पर इसकी तो बढ़ा सकते हो, क्योंकि तो ट्रांसफॉर्म होगा, ये तो ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब मैं इसको मैं ऐसे पकड़ के देखो मैं छोटा बड़ा ट्रांसफॉर्म करूंगा तो क्या दिक्कत आएगा, देखो समझ में आया चीज़ें क्या हो रहा है, दोनों इक्वलिटी तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि तो ये इक्वल काम करेगा। देखो ऑब्जेक्ट में गया, एक्सपेंड में गया, और एक्सपेंड के बाद यहाँ पे कह रहा है कि क्या ये दोनों को करके आपस में फील और स्ट्रोक दोनों को करके एक्सपेंड कर देगा, तो ये शेप बन गया। देखो तब इसमें भी आप देखो स्ट्रोक ना एक्सपेंड हो गया, ये तब ये दिक्कत नहीं देगा। तो इस तरीके से एक्सपेंड आप कर सकते हो। आप क्लियर हुआ चीज़ें को, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रश टूल से भी बना करके चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं। जैसे ब्लब ब्रश है तो देखो अब हमने ऐसे बना दी, पर ये क्या है, तो स्टॉक ही ना, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे तो शेप बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने इसको यहाँ रख दिया, चीज़ें यहाँ रख दिया, चीज़ें यहाँ रख दिया, ठीक है। अब हमने सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा। अब यहाँ पे हमारा है एलाइन, एलाइन हालांकि यहाँ पे भी है। एलाइन का अगर बात करूँ मैं तो एलाइन यहाँ पे भी है, लेकिन इस पर कई जगह एलाइन है। मैं क्या बोला हूँ, एक चीज़ को 4 तरीके से एक्सप्लेन करता है वो इलस्ट्रेटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चीज़ों को अगर आप समझोगे, ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सर्कल और बनाते हैं, ये स्टार बना दिया हमने। स्टार बनाने के बाद ठीक है, हाँ थोड़ा देर 10 मिनट और, ठीक है। हमने ये चीज़ें कर दी। अब ये चीज़ें करने के बाद देखो हमने यहाँ से लाइन में जाते हैं तो देखो ये सारे बटन एक्टिव है, पर है क्या, ये अभी किससे अलाइन हो रहा है, आर्ट बोर्ड से। किससे अलाइन हो रहा है, आर्ट बोर्ड से। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो देखो लेफ्ट गया, यहाँ पे गया तो राइट गया, यहाँ पे किया तो सेंटर गया, यहाँ पे किया तो टॉप गया, यहाँ पे किया तो सेंटर आया, यहाँ पे देखो टॉप गया, सेंटर गया। मैं एक्चुअल में समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझो। तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ऑन है। इसके साथ करेंगे तो क्या होगा और इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ देखो सिलेक्शन के साथ चलेगा। अगर इसको ऑन कर दिया तो सिलेक्शन के साथ देखो, अब इसके साथ हमने कर दिया तो भी, लेकिन सिलेक्शन के साथ होगा। देखो अब हमने ये दोनों को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अलाइन में गया, देखो
समझ में आया चीज़ें? तो मैं कह रहा हूँ इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से कैसे करता हूँ, मैं 8 वोल्ट पे ही रखता हूँ। अब जैसे मान के चलो मुझे करना क्या है कि ये जो शेप है इस शेप को चाहता हूँ ये रेड के सेंटर में आ जाए। ये जो शेप है इस शेप को मैं क्या चाहता हूँ, इस रेड के सेंटर में आ जाए। तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे या इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों सेलेक्ट होना चाहिए। मैटर ये नहीं कहता पहले ये करो या पहले वो करो, कोई भी करो, दोनों सेलेक्ट होना चाहिए। तुम जिसके सेंटर में डालना चाहते हो, मैंने क्या बोला, हम किसके सेंटर में डालना चाह रहे हैं, रेड के, तो अल्ट दबा करके उस रेड पे क्लिक कर दो। क्या दबा करके, ऑल्ट दबा करके। अब फिर यहां से देखो सेंटर चला गया, इसके देखो आ गया ना सेंटर। अब इस पे करेंगे तो इसके सेंटर में आ गया। बात समझ में आया? मैं इसके सेंटर में लाना चाहता हूं तो दोनों को सिलेक्ट कर लिया, फिर अल्ट दबा के इसी पे किया और फिर अलाइन में गया, देखो सेंटर आ गया यहाँ पे, फिर इस पे कहते हैं इससे हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए। कमाल का चीज है ना? बात समझ रहे हो चीजों को आप? फिर उसके बाद अब हम करेंगे क्या, ये चीजें हो गया, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख भी लेना, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अलाइन में जाएंगे, अलाइन तो आपने देख लिया, ठीक है। अब ये बटन क्या चीज का, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करता है चीजों के इक्वल गैप पे। देखो इक्वल गैप पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या हमने टॉप कर दिया, देखो वो अलग बात है, सबका साइज देखो सब इक्वल गैप पे। तो यही चीज यहां पे भी दे रखा है, अभी और विस्तार में हम इसके अंदर देखेंगे। अलाइन देख रहे हो, अलाइन टॉप, अलाइन वर्टिकल, ये सेम चीजें है ना। अब यहां से अगर करेंगे तो यहां पे भी प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं। देखो अलाइन, देखो अब यहां से देखो ये अभी ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑन है, 8 वोल्ट से कर दे रहा है चीजें। जब हम ये ऑन कर देंगे तो देखो अब ये ऑन कर देंगे, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, देखो अब इस सब सब्जेक्ट कर दिया। समझ रहे हो चीजों को? तो ये सारा कुछ एक बार प्रैक्टिस करके देखना आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद अब चीजों को समझो, ये सारा चीजें हो गया, ठीक है। जैसे कि यहां पे एक शेप बनाएंगे, हमें 5 इंच बाई 3 इंच का एक रेक्टेंगुलर बनाना है। कैसे बनाएंगे, 5 इंच और 3 इंच का एक रेक्टेंगुलर बनाना है। साहिल आप बताओ कैसे बनाओगे? जैसे क्लिक करोगे तो वैल्यू पूछेगा कि क्या वैल्यू डालना चाहते हैं। हमें इंच में बनाना, तो यहाँ पे पीटी है, तो तुम या तो पहले ही यहाँ पे इंच सेट कर दो, कंट्रोल आर करके रूलर में जाकर के यहाँ से इंच सेट कर लो, तो इंच नहीं लिखना पड़ता, नहीं तो इंच लिखते तो भी हो जाता। हमने यहाँ पे गया, हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर में गया और हमने यहाँ पे ये कर दिया तो ऑटोमेटिक बन गया। नहीं तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू डालने का ऑप्शन आएगा, 5 इंच बाई 3 इंच, देखो बन गया। अगर आप इसको साइज बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। देखो 5 इंच बाई 3 इंच ट्रांसफॉर्म का जो पैनल है यहाँ भी है, और ढूंढो कहाँ रहेगा, कहीं भी रहे, यहाँ भी है। देखो हमने 5 की जगह 6 करना तो 6 कर देंगे, देखो 6 बढ़ गया। तो आधे इंच इधर बढ़ गया, आधे इंच इधर बढ़ गया। मैं चाहता हूँ एक ही तरफ बढ़े, तो जिधर मैं इधर को लॉक कर दिया, देखो अब तब एक ही तरफ बढ़ेगा 6। हम चाहते हैं ऊपर बढ़े तो नीचे को लॉक कर दो, देखो 3 की जगह 4। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीजें? तो आज इतना ही रहने दूं।